के अंदर ये सलाहियत नहीं मौजूद है कि वो पानी यानी नुत्फे के बगैर बच्चा पैदा कर सकती हो, नहीं सलाहियत है। और ना ही किसी मर्द के अंदर ये सलाहियत है कि वो औरत के रहम के बगैर अपने नस्ल को आगे बढ़ाए। किसी के अंदर इतनी जुर्अत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। क्या कोई भी औरत प्रेगनेंसी के हालत में होती है तो उसके जिंदगी में हर रोज उसके जिंदगी में नई नई तब्दीलियां आती रहती हैं। उसके पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने और उठने बैठने हर चीज में बदलाव आ जाता है और हर चीज में तब्दीलियां आती। लेकिन इस बच्चे की वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ते हैं और मोहब्बत पैदा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह इस्लाम में माँ का रुतबा इस टॉपिक पर कुछ बात करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इस्लाम में माँ का रुतबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह रहमान आयत नंबर 3 और 4 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उसी ने पैदा किया इंसानों को और बोलना सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से एक नाम रहमान है। क्या आप जानते हैं कि रहमान का क्या मतलब है? रहमान का मतलब रहम करने वाला, और बेशक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम रहमान है और वो अपने बंदों पर रहम भी करता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रहमान है, उस रहमान ने औरत के कोख यानी माँ के पेट में रहम बनाया है और वो माँ अपने रहम में अपने बच्चे को 9 महीने रखती है और हर दर्द तकलीफ को बर्दाश्त करती है और 9 महीने उसको अपने पेट के अंदर अपने रहम के अंदर रखती है। अल्लाह की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से हरगिज कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात अगर किसी की है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने 9 महीने माँ के पेट में हमारे लिए आराम गाह बनाया और वो माँ तमाम तकलीफ और दर्द को बर्दाश्त करके फिर बच्चे को पैदा करती है। और अल्लाह जो जमीन और आसमान का मालिक और बादशाह है, वो पूरी जिंदगी हमारा ख्याल रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह हज आयत नंबर 5 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो हम अगर तुमको उखरवी जिंदगी के बारे में जरा भी शक है, अगर तुम उसके बारे में जरा भी शक में मुब्तला हो तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर उसके बाद गोश्त की बोटी से। उसमें में से जो कुछ शक्ल वाली होती है और कुछ बेशक्ल होती है। हम तुम्हारे लिए इन तमाम बातों को इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत खोल दें। और ये नुत्फे को कुछ दिनों तक, कुछ मुद्दत तक रहमों में ठहराए रखते हैं, उसके बाद बच्चे की सूरत में उसे निकालते हैं, फिर उसे पालते हैं ताकि वो अपनी जीवन तक पहुँचे। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि दुनिया की जिंदगी भी कितनी अजीब है। कहते हैं लोग कि औरत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो माँ ना बन जाए। जब तक माँ नहीं बन जाए औरत मुकम्मल नहीं होती। और औरत बहुत ही खूबसूरत पल वो होता है जब औरत माँ बनती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को माँ बनने का शर्फ हासिल किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं औरतों के जरिए से एक खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाता है ताकि दुनिया का निज़ाम चलता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह निसा आयत नंबर 1 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा
वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ऐ लोगो डरो उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसके बाद जोड़ा यानी उसकी बीवी बनाया, फिर उसके बाद बहुत से मर्द और औरतों को जमीन के अंदर यानी दुनिया के अंदर फैला दिया। तो एक जान से मुराद मतलब आदम अलैहिस्सलाम और उनके जोड़े यानी हव्वा अलैहिस्सलाम मुराद है। अब जरा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम और उसकी कुव्वत की तरफ जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने इन नर और मादा के बीच में क्या रखी है। हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो चीज़ हमारे अमाशय के अंदर जाकर फिर वो चीज़ 6 से 8 घंटे में पाचन तंत्र के द्वारा पचकर वो मलाशय के जरिया द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और जब पानी पीते हैं तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे में वो पानी यूरिन को होल्ड रखती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यहाँ पर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के रहम को ऐसा बनाया है, मतलब एक बच्चे के तख्लीक का जरिया ही बना दिया है और उस बच्चे को उस रहम के अंदर 9 महीने उसका रिस्क मिलते रहता है। तो बच्चे माँ के रहम के अंदर कैसे क्या करते हैं, आखिर ये ताकत ये कुव्वत किसने दी है, आखिर ये कुदरत किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? आखिर कौन सी नेमतों को तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तो एक बात याद रहना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि जैसे कि औरत मर्द के मनी के बगैर मां नहीं बन सकती, जो हकीर नुत्फा पानी है उस पानी के जरिए से औरत के रहम में वो बच्चा पलता है, 9 महीने के बाद फिर निकलता है। और ये जैसे कि तो औरत के अंदर ये सलाहियत नहीं मौजूद है कि वो पानी यानी नुत्फे के बगैर बच्चा पैदा कर सकती हो, नहीं सलाहियत है। और ना ही किसी मर्द के अंदर ये सलाहियत है कि वो औरत के रहम के बगैर अपने नस्ल को आगे बढ़ाए। किसी के अंदर इतनी जुर्अत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। क्या कोई इंसान ने ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित की है? नहीं ना, हरगिज नहीं, और कर भी नहीं पाएंगे। तो ये फेमिनिज्म के जो ये सब नारा लगाने वाले हैं, ये औरतों को इन मर्दों से कौन सी बराबरी चाहती हैं? आखिर ये औरतें कौन सी बराबरी मर्दों से चाहती हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किसी को अलग अलग सलाहियतें, अलग अलग चीजें अता की है, नवाजी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्रगुजारी करें, यानी उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह कहफ आयत नंबर 37 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, काला लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अखफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला। कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात से इनकारी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से और उसके बाद नुतफे से और मुकम्मल इंसान बनाया। मैंने अच्छी तरीके से तुमको इंसान बनाया, मट्टी और नुतफे से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर इंसान बनाया। तो जब कोई भी औरत प्रेगनेंसी के हालत में होती है तो उसके जिंदगी में हर रोज उसके जिंदगी में नई नई तब्दीलियां आती रहती हैं। उसके पहनने ओढ़ने से लेकर खाने पीने और उठने बैठने हर चीज में बदलाव आ जाता है और हर चीज में तब्दीलियां आती रहती हैं, हर रोज आती रहती हैं। और इस हालत में उसकी रूहानी और उसकी जिस्मानी कैफियत भी बदल जाती है। तो इस बात से इनकार नहीं है कि जब कोई औरत प्रेगनेंसी के हालत में हो तो उस हालत में उसको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसको ज्यादा देखो भालो। और उस वक्त
घर का माहौल खुशनुमा और खुशहाल होना चाहिए और वो अपने शौहर का केयर ज्यादा तरह यानी खास तौर पर चाहती है। लेकिन अक्सर देखने में तो ये आता है कि अक्सर सास जो इन तमाम मरहले से गुजर चुकी हैं, वो अपने बहुओं से नरमी बरतने के बजाय सख्ती से कहती हैं कि अरे कहीं आप नया तो नहीं बच्चा पैदा कर रही हो ना, हमने भी बहुत सारे बच्चे पैदा किए, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, इस तरीके का बात करती हैं। लेकिन फिर भी वो औरत बच्चे को पैदा करती है जो एक बहुत ही मजबूत कड़ी होता है। यानी जब औरत की जिंदगी में कोई नन्हा सा मेहमान, कोई नन्हा सा वजूद आ जाता है तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का एक मजबूत यानी मोहब्बत का सबब बन जाता है। बहुत से ऐसे केसेस देखे जा सकते हैं कि निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे अनबन होता रहता है, लेकिन इस बच्चे की वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ते हैं और मोहब्बत पैदा होते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, बच्चे जब होते हैं तो इससे ये होता है कि घर टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी घर नहीं टूटता। क्योंकि जो मर्द होता है उसको इस बात का एहसास होता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है और मेरा खून उसी के गोद में परवरिश पा रहा है, तो उसकी वजह से उसका दिल नर्म पड़ जाता है और अपनी बीवी से सख्त रवैया नहीं इख्तियार करता। वहीं पर बीवी को भी एहसास होता है कि मेरे बच्चे पर हमेशा बाप का साया सलामत रहे और हमेशा इसका बाप इसके साथ मौजूद रहे, मेरा बच्चा हमेशा अपने बाप का प्यार पाता रहे और उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होती है और इसी की वजह से उसका दिल भी नर्म पड़ जाता है, जिसके वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत मजबूत हो जाता है, यानी रिश्ता मजबूत हो जाता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि जब औरत कोई बच्चा पैदा करती है, बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है। जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उस वक्त 20 हड्डी एक साथ टूटने के, एक साथ 20 हड्डी हो और एक साथ टूटे, उतना ज्यादा दर्द होता है औरत को जब वो बच्चा पैदा करती है। तो बच्चा पैदा करना और माँ बनना इतना आसान नहीं है साहब, क्योंकि जो औरत माँ बनती है तो अपने जान को हथेली पर रखकर माँ बनती है। यानी बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल बात है और ये माँ बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करके अपने बच्चे को पैदा करती है। तो इस्लाम में माँ की फजीलत, माँ की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद यानी अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात कोई है तो वो सिर्फ माँ की है। ये माँ बहुत ही अजीम, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है और बहुत ही खूबसूरत एहसास और खूबसूरत रिश्ता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम की वजह से औरत अपने रहम में बच्चे को रखती है, फिर पैदा करती है और उसे दूध पिलाती है ताकि इंसानी वजूद बाकी रहे, यानी दुनिया का निजाम चलता रहे। जब औरत किसी की बेटी होती है तो रहमत होती है और जब किसी की बहन होती है यानी किसी भाई की बहन होती है तो उसकी ताकत होती है और जब किसी की बीवी होती है तो उसकी राहत और उसके सुकून का जरिया बनती है और बहुत ही अच्छी दोस्त। लेकिन जब उसके जिंदगी में कोई नन्हा सा वजूद आ जाए तो उस वक्त उसका रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उसी को माँ कहते हैं, जिसको दुनिया वाले माँ कहते हैं। सलाम हो उस हस्ती को जिसके वजूद से कायम है हमारा वजूद, उस हस्ती को सलाम हो। माँ जो है वो खून को दूध के शक्ल में पिलाती है, जिसका फर्ज हम चाह कर भी कभी भी नहीं अदा कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह तमाम माओं को सलामत रखे और जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। आज के लिए इतना ही काफी है,
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दूसरे पार्ट 2 में इस्लाम में माँ का रुतबा इस टॉपिक पर कुछ और बात बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।